हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में क्या है, ये आपका ब्लू कलर का जो है वो डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो रेड कलर की लाइट है वो इंसिडेंट रे है, जो वायलेट है वो रिफ्रैक्टेड रे है और ब्लैक कलर से जो शो किया गया है ये आपके नॉर्मल है। हमें मालूम है कि जैसे ही लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर है, मतलब सीधी लाइट जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधी ही चली जाएगी। सपोज इसको लेते हैं हम, ये सपोज किसी इंसिडेंट एंगल पे ये इस पॉइंट पे पड़ती है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो लाइट जो है इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। आपके रिफ्रैक्टेड रे जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इससे दूर जाना है तो ये इधर इधर को मुड़ती जाएगी। सेकंड केस लेते हैं, ये और इधर मुड़ गई। अब इधर मुड़ के कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। अब मैं एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थोड़ा सा और इंक्रीज करती हूँ तो ये आपकी राइट जो है ये चली जाएगी। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये कितना एंगल हुआ रिफ्रैक्शन का? ये 90 हुआ। ये रिफ्रैक्शन का एंगल 90 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद कहाँ जाएगी अगर मैं एंगल इंक्रीज करूँगी? ये लाइन लेती हूँ मैं, ये रे, इस रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो रे जो है जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में वापस हो जाती है। इस रे को कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड रे। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये केस देखिए, क्योंकि आगे यूज़ होना है, मैथमेटिक्स इसका यूज़ होना है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू IC है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये आगे हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. critical angle आपने याद रखना है। अब इस total internal reflection के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहली कंडीशन है कि आपकी रे जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे आप, रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोसेस जो है वो होता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन निकालना है हमने।
चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 to 2, क्योंकि सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे 1 2। और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हमें मालूम है दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू 1 2। ऊपर मैंने अभी लिखा, अभी आपको समझाया कि जब इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 होता है। तो आपने क्या करना है, आई की जगह आई सी लेना है और आर की जगह 90 लेना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, साइन आई सी बाई साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, साइन आई सी इज इक्वल टू दिस। दैट इज, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि ये जो आपका रेयरर मीडियम है वो आपकी एयर है, ठीक है। एयर के लिए आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और जो दूसरा मीडियम है, लेट अस से कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मैंने म्यू 1 की वैल्यू 1 रखनी है, म्यू 2 की वैल्यू म्यू रखनी है। इस इक्वेशन में डाल दीजिए आप। आपको पता है कि इस म्यू को हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ म्यू 2 बाय म्यू 1। तो म्यू 2 की जगह आपने म्यू लिखना है, म्यू 1 की जगह आपने 1 लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू। तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, 1 बाय साइन आई सी। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज reciprocal of sine of critical angle. This is the relation between refractive index and critical angle. The end. Thank you.